जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है। देखिए, आप सभी को पता है कि रोज़ 7:30 बजे अभी मेरा मैथ स्पेशल क्लास चल रहा है। ठीक है, देखिए मैथ स्पेशल क्लास है और मैथ स्पेशल क्लास में आज का जो क्लास हम लोग करेंगे वो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए ये सेकंड पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहला पार्ट आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, है ना। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो बेड के ऊपर में देखिए आई प्रेस हो रही है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक जो होगा, पिछले वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मैंने पहले दिन आपको कहा था कि टोटल मैंने आपको 800 क्वेश्चन लगाना है नंबर सिस्टम का, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कल के डेट पर पता है कि आपका जो वैकेंसी, नया वैकेंसी आया CISF का, है ना। ये वैकेंसी आया है और इसका तो BSF का ऑलरेडी चल रहा है। तो ये दो एग्ज़ाम, है ना, के लिए खासकर प्लस ये यूपी लेखपाल के अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आपका यूपी पुलिस के लिए भी, NTP CBT 1 के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए। तो सारे एग्जाम के लगभग लगभग ये आपका कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते, ज़्यादा देर ना करते हुए, है ना। लेट्स बिगिन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए, दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो 12 से पूर्णतः विभाजित मतलब 12 से कौन सा कटेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 12 में आपका 4 भी होता है, 12 में आपका 3 भी होगा, अगर इसका हम लोग फैक्टर करें, ठीक है, तो फैक्टर मतलब क्या होता है, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 × 3, देखिए फैक्टर हो गया ना। जब इन दोनों गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। और मैंने कल एक चीज़ और आप लोग को बताया था कि 4 से वही संख्या डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 4 का हमारा वो क्या आएगा, 4 का गुणज या 4 का मल्टीपल आएगा। तो देखिए 70 क्या 4 का गुणज में आता है, मल्टीपल में आता है, नहीं आता है। 26 भी नहीं होता है, 27 भी नहीं होता, देखिए 36 होता है ना। 4 नाम 36 होता है ना। हाँ, तो ये संख्या जो होगा आपका 4 से भी कटेगा, ये संख्या आपका 3 से भी कटेगा, मतलब ये संख्या जो आपका 12 से भी कटेगा। ठीक है, आप देख लीजिए 12 × 72 और 12 × 3 = 36, तो ये संख्या पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ये वाला, कोई ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है बोला है, मतलब इन चारों में से कौन सा नहीं है ये निकालना है। तो मैंने आप लोग कल एक चीज़ बताया था, DS, हम लोग DS से इसको निकाल सकते हैं, है ना। अगर परफेक्ट इसका निकालना है तो हम लोग DS लगा के निकाल सकते हैं, डिजिटल सम जिसको कहते हैं, है ना। चलिए अब वो डिजिटल सम इसमें क्या होना चाहिए, है ना, कौन सी संख्या जब सबका ऐड करने से कौन सी संख्या आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, अगर ये संख्या आता है 1, 4, 7, 9 और 0, 0 या 9, है ना। 0 हो तभी भी 9 और 9 हो तो जब भी 0। ठीक है, ये संख्या अगर आता है तो ये संख्या जो आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जोड़ने से। और इनके अलावा अगर 2 आता है, 3 आता है, ठीक है, 5 आता है और 6 आता है और 8 आता है, अगर ये संख्या आता जोड़ने से आता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला नहीं होगा, तो इन तीनों में से तो एक तीनों होगा, एक जो है वो नहीं होगा। तो चलिए आइए जोड़ के देख लेते हैं ना। तो देखिए जोड़ते हैं, तो देखिए 4 और 2 6 हो गया और एक 7, देखिए 7 इसमें है, हाँ है, तो ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ पर नहीं है, निकालना है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए 6 6 हमारा हो गया 12 और ये हो गया 7, कितना हो गया 19। तो 19 को फिर जोड़ेंगे हम लोग, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा ये 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 को तो 1, देखिए 1 है, हाँ 1 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 9 हो तो 9 काट दीजिए आप, क्योंकि 9 यहाँ पर है। ठीक है, इनको देखते चेक करते हैं। देखिए ये भी 9 हो गया, 8 और 1 9 और 0 9 हो गया, सबको जोड़ने से आ गया 9 ना। तो देखिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसको करते जोड़ते हैं, देखिए पहले 9 काट देते हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों जोड़ेंगे 11, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2, देखिए आएगा 2। 11 को जब जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, 1 और 1 की जोड़ेंगे तो 2 आएगा, है ना। 2 आ गया तो 2 देखिए कौन सा है,
परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, मतलब ये जो संख्या होगा हमारा 749, ठीक है, जो है ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सब आपको जल्दी से करना है, आपको बस आपको दिमाग में याद रखना कि ये चीज़ अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये चीज़ आता है ये छोड़कर बाकी ये सब आता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 120 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, ये निकालना है, कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, इसके कितने पॉजिटिव फैक्टर होगा ये निकालना 120 की। चलिए अब ध्यान से देखें, सबसे पहले मेरा काम होगा 120 को ऐसा हम लोग तोड़ेंगे ना ताकि उसमें को प्राइम नंबर हो, जैसे उसको 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको 100 अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं, तो देखिए 120 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 120 को हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग को पता है 15 अट्टे होता है 120, 15 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना है 120। क्या 15 को तोड़ सकते हैं यार? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 3 5 15, और इसको क्या लिख, 8 को क्या लिख सकते, क्या 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का अगर 3 बार गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका, 8 आता है, आता है ना 8। अब देखिए इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर 1 है। अब जो अगर हम लोग क्या निकालें, गुणनखंड निकालेंगे ना, जो पावर होगा ना उसको एक एक बढ़ा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा हमारा, 2 हो जाएगा। इसका पावर 1 है तो इसका पावर भी 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका पावर 3 है तो इसका पावर भी 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अब हम इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा कितना, 4 और 4 चक के 16, मतलब इसका आंसर कितना होगा 16, मतलब 120 के ऐसे 16 हम लोग धनात्मक गुणनखंड कर सकते हैं इसका 120 का। इसका आंसर कितना होगा 16। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कहता है, कहता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या कितने से चालू होता है, 1 से चालू होता है, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में अंक 2 कितनी बार आता है ये निकालना है। देखिए 2 नंबर जो अंक है वो कितने बार आएगा ये निकालना है, मतलब 1 से लेकर 100 तक 2 कितने बार आता है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी जिसका भी निकालने देगा तो उसका अगर घर में जाएंगे, घर मतलब उसका जो मैन रिपीट होता है, जैसे आपका 20 से लेकर 29 तक, इसमें 2 जो होगा आपका लगभग 11 बार आता ही है, हर में आता है 11 बार, ये कन्फर्म है, लगभग नहीं पूरा कन्फर्म है कि 11 बार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 22 भी आता है जिसमें 2 बार 2 काउंटिंग होता है, ठीक है। तो इसमें कितने आता है आपका 11 आता है ना अपने घर पर। अब हमें प्राकृतिक संख्या बोला है तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, तो 1 में आपका 1 के बाद 2 आता है 02, और फिर 12 भी आएगा, मतलब इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। और उसके बाद आप इधर देखिए 32 से लेकर आपका हमें 92 तक, क्योंकि 100 के बाद तो हमें काउंटिंग नहीं करना है, हमें 92 तक काउंटिंग करना है। तो 92 जब इसको आप लोग 2 से गुनेगा 32 है ना, तो इसमें लगभग 7 बार 7 आता है, 7 तो ठीक है। 32 42 52 62 है ना, 72 82 और आपका 92, तो कितना आएगा 7। तो 7 और 2 9 और 11 कितना हो गया आपका 20। तो इसका आंसर कितना होगा 20। क्या समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर मार देगा, ठीक है। इसको काउंटिंग मत कीजिएगा, जैसे किसी का भी घर का देगा ना, या तो किसी का भी घर का देगा, अगर 3 का पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा 30 से लेकर आपको कितना देखना है 39 तक देखना है कि इस हमेशा 11 बार ही आएगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बस याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखें, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, यदि 7 2 7 p 8 से विभाजित है तो p का मान क्या है ये निकालना है, मतलब इस p का मान क्या है ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो बहुत इजी दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर 72 और 7p है,
ठीक है। और हमें पता है 8 नम 72 होता है, तो ये 72, ये भी 72 होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, मतलब पी का मान यहाँ पर क्या होगा 72। समझ में आया? तो ये पूरा मान क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर मेरा बात? 72 8 नम 72 होता है। क्लियर ना? देखिए तरीका बहुत है करने का, सोच होना चाहिए बस। अगर आप एट ए टाइम उसको सोच लेते हैं ना तो आप अच्छा स्कोर करके आओगे। क्लियर नहीं मेरा बात? चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमको बताया आपको, है ना, जब हम लोग पूर्ण वर्ग निकालते हैं, जब हमें पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो हम लोग हमेशा डीएस लगाते हैं, ठीक है। और डीएस में क्या चेक करते हैं हम लोग, हमने अभी बताया आपको, डीएस में चेक करेंगे अगर ये संख्या आता है जोड़ने से, जैसे 1 4 7 9 और 0, ये संख्या अगर जोड़ने से आता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज अगर ये संख्या नहीं आता है जोड़ने से, है ना, तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 3, है ना, 5 आपका 6 और आपका 8, अगर ये सब संख्या आएगा जोड़ने से तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मैंने अभी बताया आपको। चलिए चेक करते हैं, देखिए सबको जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़ेगा तो 1 आएगा तो मतलब ये देखिए 1 आ रहा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए 9, है ना, और 9 तो पहले काट दीजिए, 9 आएगा तो काट दीजिए। इन दोनों जोड़े कितना 7, देखिए 7 आ गया, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है बोला है। आगे इसको चेक करते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, देखिए 9 आ गया जोड़ने से, तो मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये वाला जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब आंसर जो होगा ये होगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना आता है जोड़ने से। 7 7 14, 14 और 6 20, ठीक है। और 20 और 0 को जोड़ेगा तो आएगा 2 आएगा लास्ट में। 20 और जिसको 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। देखिए 2 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया आपको? समझ में लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्या कहते हैं 72 के कितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। तो 72 के जैसे हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको, तो ये 8 और हम 9 में तोड़ेगा ना, 8 9 72। तो फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, है ना। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब मैंने एक चीज़ आप लोग बताया था, जो पावर रहेगा धनात्मक पूछेगा, जो पावर रहेगा इसका 1 अंक बढ़ा के करेंगे हम लोग। तो 3 का पावर 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसका पावर 2 है तो इसका भी एक बढ़ा के लिखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा 12, मतलब इसका आंसर कितना होगा 12। समझ में आया? समझ में लाइक करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन 38, यदि 3 4 8 पी से 8 से विभाजित हो तो पी का मान क्या होगा। ये पी का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 8 चौके 32, 2 केरी, ठीक है, 2 8 3 24, 4 बज के लास्ट में 4 और तो 0 40 और 1 होगा 0 8 48, मतलब 40 भी जाएगा 48 भी जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है। देखिए 32 हो गया, 2 बचा, 2 इधर कैरी आ गया, 28 आ गया, 28 चौके 28 सॉरी 8 3 कितना होगा 24, हाथ में बचा कितना 4 कैरी 4। अब आगे देखिए 4, तो पी का मान हम लोग क्या 0 भी लग सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना ये हमारा कटेगा 8 से कट जाएगा। और पी का मान अगर हम लोग 8 भी रखेंगे तभी भी ये 8 से कट जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? क्लियर हुआ लाइक करेगा, ठीक है, और फिर दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि 200 से, है ना, 300 के बीच कितनी संख्याएं जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब पूरी काटेगा, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, ध्यान से देखिए 200 300 के बीच बोला है ना हमारा। तो हमें पता है कि 14 का 196 तो होगा नहीं, है ना। 15 का होता है 225 होता है, चलिए ठीक है। 16 का होता है 256 होता है,
256 होता है, ठीक है। 17 का होता है 289 होता है, 18 का 324 होता है ना, बड़ा हो जाएगा तो यही होगा इसका बीच, मतलब 3 संख्या होगा, 1 2 3, मतलब इसका आंसर होगा 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कहता है यदि 3 4 7 और पी को 9 से विभाजित है तो पी का मान क्या है, ठीक है। चलिए 9 से डिवाइडेड बहुत बढ़िया है, देखते हैं, है ना। 27 बचा हमारा कितना, 7, 27 7 हो गया आपके 72, 8 नाम 72, 72 5, 5 तो लास्ट में 5 बचेगा, तो 5 तो 4 होना चाहिए, 5 9 से कटेगा तो कितना होगा हमारा, ये हमारा पूरी कट जाएगा, मतलब यहाँ पर पी का मान कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 4। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखिए 34 77 पी है ना, क्या किया हम लोग 9 से उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करें कितना आएगा, 3 नम 27, बचा कितना यहाँ पर 7 7 7 है ना, 8 नम 72, 8 नम 72, तो 77 में से 72 गया तो कितना आएगा आपका, बचेगा कितना 5 ना, और तो क्या रखेंगे पी का मान 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, मतलब पी का मान कितना होना 4 होना चाहिए। क्लियर मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट देखें। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से अब मैं आपको अच्छे से और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा अभी से बेसिक से चल रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखें। ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना, कैसे करना, क्या बोला है क्वेश्चन में। 3/11, 4/7 और 5/8 में कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 4 रूल बताया। एक क्या है, अगर उसका गैप अगर बराबर है, अंतर अगर बराबर है ना, तो जो सबसे बड़ा होगा ऊपर वाला वो सबसे बड़ा होगा, जो ऊपर वाला उसका सबसे छोटा होगा तो वो छोटा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए आप उसका अंतर जो है बराबर नहीं है। यहाँ पर अंतर देखिए आप कितना का है, 8 का है, यहाँ अंतर देखिए 3 का है, यहाँ अंतर देखिए आपका कितना है, 1 आपका 3 का है, ठीक है। तो ये अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर नहीं है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, या तो उसको परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3/11, ठीक है, 4/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 21, इस 11 को इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 44, मतलब ये वाला बड़ा होगा किससे, इससे। आगे चेक करेंगे, इसमें छोटा बोला है ना, तो छोटा वाला लेना है, इसको लेना है, ठीक है। और 3/11 और 5/8, चलिए इसको चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24, ये वाला 24 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 55, मतलब ये वाला छोटा है, ठीक है। ये वाला छोटा है तो ये वाला छोटा होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर हुआ मेरा बात। देखिए पहले क्या किया हम लोग, पहले इन दोनों को चेक किए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हमारा 7 है, 7 इधर चल गया तो 21 हो गया, है ना। इस 11 को इधर गुना 4 के साथ गुना किया तो ये कितना 44 आया। अब 44 छोटा है या 21 छोटा है, 21 छोटा, मतलब इधर वाला 21 है ना, तो 21 है ये वाला, तो 21 तो हमको छोटा बोला है तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला बोलता तो इसको लेते, ठीक है। बड़ा वाला बोलता 44 को लेते, छोटा वाला बोल रहा था 21 को लिए, फिर 21 और अगला नेक्स्ट का चेक किया हमको, किसका इसका और इसका चेक किया, है ना, क्योंकि ये बड़ा हो गया इससे। अब इससे बड़ा हो तो 3 और 11, यहाँ 5 और 8, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 से 8 को गुना किया 24 आ गया, है ना। 11 को 5 से गुना किया तो 55 आ गया, मतलब ये बड़ा होगा किससे, इससे बड़ा हो गया, तो ये छोटा है, मतलब ये दोनों जगह छोटा है, इससे भी छोटा है, कहाँ गया, 1 मिनट के क्लास चेंज करते, ठीक है। इससे भी छोटा है ये वाला और इससे भी छोटा है ये वाला, मतलब छोटा ये वाला होगा, इसका आंसर कितना होगा, ये वाला। क्लियर हुआ मेरा, क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट मार देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है क्वेश्चन, कि 400 में से ऐसे कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिमाण संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो परिमाण, मतलब इसमें हम लोग क्या घटाएंगे, 400 में क्या घटाएंगे कि वो जो है 7 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रहा था 400, तो 400 से हम लोग 700 पहले डिवाइड करते हैं और कितना बढ़ता देखते हैं, जितना बढ़ेगा उससे घटा देंगे उस संख्या से, वो पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 400 से 7 को डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, बचा आपका 5 0, 7 7 49, 49, मतलब ज़्यादा क्या कर रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 इसमें घटा देंगे, तो मतलब वो संख्या कितना 399 होना चाहिए, जो पूरा से कट जाएगा, मतलब 1 अगर घटा देंगे तो ये जो संख्या है
399, ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होना, एक एक घटा देंगे तो उसमें से ये संख्या जो होगा वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर मेरा बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत, देखिए क्रमागत मतलब लगातार सम पूर्णांक का योग 84 है ना, 84 है, सबका योग करके 84 है। तो उनमें से सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है ये निकालना है। ठीक है, सबसे छोटा निकालना, ये चारों में से कौन होगा ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे इसका जो स्टार्ट होता है ना, इसको हम लोग अगर एक्स मेथड बनाएंगे तो क्या करेंगे, x+1 लिखेंगे। ठीक है, कभी भी x+2 मत लिखिएगा। ये हमारा सम बोला है तो सम मतलब 2 से स्टार्ट करता है, बिल्कुल नहीं, ये विषम होगा। क्योंकि अगर हम लोग विषम प्लस विषम करेंगे ना, वैसे ऑड प्लस ऑड रहेगा तभी हमें सम देगा, मतलब हमारा क्या देगा, सम संख्या देगा। ठीक है, विषम प्लस विषम करेंगे तो हमें क्या देगा, सम संख्या देगा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे 1 रखता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी 1 रखता हूँ, देखिए दोनों विषम संख्या है, जब इन दोनों जोड़िए कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 2 क्या है हमारा, सम संख्या है। आप कुछ भी रखिए, जैसे यहाँ पर मैं रखता हूँ 3 रखता हूँ और यहाँ 5 रखता हूँ, जब इन दोनों जोड़िए कितना आएगा, 8, और 8 क्या है हमारा, सम संख्या है। कुछ भी रखिए आप, तो विषम प्लस विषम कीजिएगा तो कितना सम देगा हमेशा, याद रहेगा ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग इस वैल्यू को चुनते कि x, देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा x जो है विषम संख्या, और x का वैल्यू भी होगा यहाँ पर विषम संख्या आएगा, तब जाके यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये सम संख्या बनेगा। क्लियर ना। अगर यहाँ से अगर भूल कर कि अब अगर आपका सम संख्या आ गया ना, तो सम प्लस अगर विषम, सम प्लस विषम जोड़ेगा ना, जैसे मान लो 2, यहाँ 2 आ गया x का मान और प्लस 1, तो ये हमें क्या देगा, और संख्या देगा। क्लियर ना, तो ये कभी सम नहीं होगा, ये वाला x कभी सम नहीं होगा, इसलिए x+1। अगला जो होगा हम लोग x+3 लेंगे। ठीक है, क्लियर ना मेरा बात, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तो अगला हम लोग क्या लेंगे, अगला हम लोग प्लस क्या होगा हमारा, x+3, और फिर अगला x+5 इक्वल टू कितना देके रखा है हमारा, 84 देके रखा है। चलिए जोड़ते हैं, तो x, तो ये कितना होगा, 3x हो गया। 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, अगर 9 + 9 इक्वल टू 84। इस 9 को उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर कितना आ गया, ये 9 उधर घट जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो घट जाएगा, 84 में से 9 गया तो कितना हो, 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा हमारा, x बराबर आएगा देखिए 75/3, तो उसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 25। देखिए 25 क्या है, विषम संख्या ना, है विषम संख्या, और x का मान 25 आ गया और +1, तो क्या छोटा बोला छोटा, ही बड़ा बोलता तो ये वाला बड़ा होता है ना, छोटा संख्या बोला ये, तो ये कितना होगा हमारा 26। क्लियर मेरा बात? ठीक है, अब इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर क्या है ना, 84 दिया, ऑप्शन से भी आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ सम संख्या बोला है तो 26, 28 और 30 ये लगातार बोला है, तो लगातार ये तीनों होगा ना। ठीक है, और जब जोड़िएगा ना तो आपका ये होगा। अब आप इसको भी ऑप्शन से भी जोड़ सकते थे कि 84 आना चाहिए, है ना। तो देखिए 28, 32 और इसको 28, 30 और 32 को जोड़ेगा ना तो आपका 84 पार हो जाएगा। तो क्या होगा, 26, 28 और 30 जोड़ेगा तो आपको कितना आएगा, 84 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर मेरा बात? ठीक है, समझ में आया ना, समझ में लाइक मार दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 45, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या अपने 1/6 से 30 अधिक है तो वो संख्या क्या है ये निकालना है। तो वो संख्या जब भी बोलेगा ना, ठीक है, वो संख्या मतलब, और वो संख्या जो है अपने से, तो जो भी देखिए 1/6 दिया रहेगा ना, तो जो संख्या नीचे रहेगा ना उसको हम लोग रियल नंबर मतलब वही संख्या है, उसी संख्या का अपने से कितना है, 1/6 अधिक है, बोल 30 अधिक है 1/6। तो इससे कितना अधिक है, देखिए इसको काटते तो कितना होगा, 1 आ गया। मतलब पहले 6 था तब 1 आ गया, मतलब इससे अभी कितना अधिक है, ये पहले 6 था अभी 1 हो गया, तो ये 6 1 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 अधिक है। तो 1 बराबर 5 बराबर आपका 30, तो 1 बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो पूछा वो संख्या मतलब रियल नंबर हमेशा 6, तो 6 × 6 मतलब कितना आ गया, 36। क्लियर, समझ गया मेरा बात? फिर से देखिए, इसको x y z से नहीं बनाना है,
ठीक है, समझिए मेरा बात और क्लियर समझिए, फिर से एक बार समझिए और क्लियरली समझिए। क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन जब भी कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लिया दो दिया रहता, 1/6 2/3 रहता, तो क्या इन दोनों का एलसीएम निकालते तो उसको हम रियल नंबर मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो एलसीएम जो निकालता तो वो उसको मान लेता संख्या मान लेता, उससे 1/6 बोलता तो उससे 12/1/6 करते तो वो संख्या होता, फिर 12/1/2 करते तो अभी वाला जो है संख्या वो होता, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करते इसको। बट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया एक ही दिया हुआ, देखिए एक ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए 1/6 बोला गया क्वेश्चन में, 1/6 किसका, अपने का, अपने है ना, एक संख्या अपने संख्या का 1/6 से 30 अधिक है अपने संख्या से, ठीक है। तो अपने संख्या से, तो अपने संख्या क्या है, तो जब नीचे बोल देखिए 6 आया तो अपने संख्या से, तो अपने संख्या से काट देते वो संख्या, अभी 1 आया तो अपने संख्या से वो कितना अधिक है, ये देखिए अपनी संख्या इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है ना। और क्वेश्चन में वो 30 अधिक है, तो 5/30 तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1/6, तो वो संख्या बोला वो संख्या मतलब ये बोला वो संख्या, तो 6 × 6 मतलब कितना आ गया हमारा 36 आ गया। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 51 52 53 है ना, ... 59 के गुणनफल के इकाई अंक क्या है ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा 51 × 52 53 ऐसे ही बढ़ता जाएगा कितना तक 59 तक, ठीक है। तो देखिए जब सीरीज में रहता 5 के सीरीज में रहता है ना, तो हमेशा इसका आंसर जो होगा वो हमारा 0 होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। चलिए क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इवन के साथ, इवन मतलब आपका सम संख्या के साथ, सम संख्या के साथ अगर 5 को हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा 0 देगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऑड संख्या, ऑड मतलब हमारा विषम संख्या, ऑड के साथ अगर 5 को गुना करेंगे तो हमेशा 5 ही देगा आपका। चलिए देखते हैं कैसे, देखिए इवन, इवन हमारा कुछ भी मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं, 2 के साथ 5 को गुना कीजिए तो क्या आएगा 10 आएगा, तो लास्ट में क्या इसका इंटू क्या आ गया, इंटू डिजिट हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। अब चलिए 3 लेते हैं, 1 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 3 क्या और है 5 × 3 कीजिए कितना आएगा 15, तो देखिए इसका लास्ट में क्या आया 5 आया, ठीक है। और भी कुछ लीजिए 7 × 5 कीजिए कितना आएगा 7 × 5 = 35, तो देखिए लास्ट में क्या आया 5 आया। सम संख्या लीजिए आप 8, सम संख्या इंटू 5 कीजिए तो 8 × 5 = 40, तो देखिए 0 आया लास्ट में। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। तो अगर सम संख्या से अगर 5 को हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा 0 देगा, और ऑड संख्या से अगर 5 को गुना करेंगे तो हमेशा क्या देगा 5 देगा। यहाँ पर देखिए बीच में कहीं ना कभी ये हमारा एक 0 बनेगा, और 0 से किसी को गुना करेगा तो वो हमारा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं विश्वास हो रहा तो हम इसका करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए सीरीज को लिखते हैं हम लोग, है ना। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्या होगा, ये वाला होगा आंसर 0 होगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा 51 × 52 × 53 है ना, इंटू 54। आगे अगर बढ़े जरूरत होगा तब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इकाई अंक बोला है तो इसको साथ गुना कीजिए 2 आएगा, 2 के साथ 3 को गुना कीजिए कितना आएगा 2 × 3 6 आ गया, है ना। और 6 को 4 से गुना कीजिएगा कितना आएगा हमारा 24 आएगा, है ना। लास्ट में कितना 4 आ गया, इसका 4 आगे कितना होगा 55 हो जाएगा, और 5 के साथ आप 4 को गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका 0 आएगा, मतलब 20 आएगा, तो लास्ट में 0 आया। और 0 के साथ आगे 56 का 6 का गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। उसके आगे 57 का 7 को गुना कीजिएगा तभी भी 0 आएगा। उसके आगे 0 के साथ अब 58 के 8 को गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, है ना। और लास्ट में 59 का अगर 0 से गुना कीजिए, 59 का 9 को अगर 0 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 0 आएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से देखिएगा, 200 से कम ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से गुणज है। इसका मतलब 5 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, ठीक है। मतलब वो संख्या गुणज है मतलब मल्टीपल है, उसका जरूर है मल्टीपल, मतलब वो संख्या 5 से भी कटेगा, वो संख्या 6 से भी कटेगा। तो ऐसे कितनी संख्या 200 से कम। तो ध्यान दीजिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको कम करना है 5 और जो संख्या दिया रहेगा उसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा 30 हो जाएगा। मतलब वो संख्या जो है 30 जैसा है वो 5 से भी कटेगा और
6 से भी कटेगा, कटेगा ना। तो ऐसा 200 से कम ऐसे कितनी संख्या है, तो 200 तक नहीं बोल, 200 से कम मतलब 199 तक, है ना, 200 भी नहीं है, 200 से कम, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा 30। तो देखिए जितना भी आएगा 30 का जितना भी मल्टीपल आएगा, है ना, वो हमारे देख लेते हैं। तो देखिए 30 आएगा, कुछ 60 आएगा, ये भी देखिए आपका 5 और 6 से कटेगा, 90 भी देखिए ये भी 5 और 6 से कटेगा, कटेगा ना। तो 30 इंटू 6 कीजिए, कितना होगा 180, है ना। तो 6 संख्या हम लोग बोल सकते हैं। तो 6 इसका आंसर कितना होगा 6 संख्या, क्योंकि इसके बाद जो होगा 210 हो जाएगा, 200 जो क्या होगा वो 200 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये संख्या नहीं आएगा, आएगा कितना 180 तक आएगा। और वही तो बोला है 200 से कम बोला है ना। समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक से शेयर कमेंट मार देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखे, चलिए इसको देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी है, सॉरी निम्नलिखित में कौन सी सही है, बड़ी नहीं सही, मतलब इस चारों में से कौन सा जो है एक सही है, ठीक है, ये हमको बताना। तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको कल एक चीज़ और बताया था, है ना, पहला दिन, कि जो अगर इन लोगों का गैप अगर बड़ा होगा, है ना, गैप अगर बराबर हो गया, सभी का गैप बराबर हो गया, तो जो संख्या ऊपर में बड़ा होगा वो संख्या बड़ा ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका 7 है, 7 और 8 गैप बराबर है, 6 और 7 गैप बराबर है, 3 और 4 गैप बराबर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर गैप बराबर है। तो देखिए ये संख्या जो बड़ा होगा इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 6 से बड़ा है ना। 6 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल, मतलब ये तो अभी तक सही है हमको लग रहा है ना, और यही सही होना चाहिए। अगले देखते हैं, गैप बराबर है, गैप बराबर है, नहीं, देखिए ये संख्या जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, गैप बराबर है, सबका गैप बराबर है, मतलब ये संख्या इससे बड़ा होगा, ये संख्या से, मतलब इधर ये देखिए ग्रेटर देन इधर दिया हो, मतलब ये भी नहीं होगा सही, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 6 7 गैप, यहाँ भी गैप बड़ा है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 7 बड़ा होगा, 6 बड़ा हो ही नहीं सकता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। समझ में आया, क्या होगा ए नंबर, है ना, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला यहाँ पर, सही बोला ना, तो सही मतलब क्या, ये बड़ा होगा इससे 6 से, और 6 बड़ा होगा 3 से, क्लियर ना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है, दो अंकों की कितनी संख्या जो 9 से विभाजित होगा। तो 2 अंकों की बोला है, ठीक है। तो देखिए 9 जो है वो 9 से कटेगा, बट 9 जो है हमारा ये 2 अंकों की संख्या नहीं है ना, 99 तक 2 अंक ही, तो उसके बाद क्या होगा 3 अंक आ जाएगा, आएगा ना 3 अंक, तो ये 2 अंक हो गया। तो देखिए 9 तो होगा नहीं, तो होगा कहाँ से, 18 से 18 जो वो हमारा क्या होगा 9 से 2 अंकों की होगा, और 9 से भी कटेगा, ये कटेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 होगा, है ना। कैसे, देखिए 9 से लेकर अगर 90 तक हम लोग करते हैं, 9 से 90 तक, तो अगर 9 का टेबल आपको याद है तो 9 10 से कितना होता है 90 होता है। तो देखिए पहले का यह कट गया और इधर का एक जुड़ गया, 99 एक जुड़ गया, तो इधर इधर एक कट गया तो इधर 9 हो गया, और इधर एक जुड़ गया तो कितना हो गया 10 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 10 संख्या हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 52 नंबर देखिए क्या कहता है, 52, 160 के कितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो 160 है, तो 160 का आप फैक्टर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 32 इंटू 5 करेंगे, 160 होता है। आप 16 इंटू 10 भी कर सकते हैं, बट देखिए हमें ऐसा संख्या लेना है जो को प्राइम ना हो, मतलब इसमें और कुछ कॉमन ना हो। क्या इसमें कुछ कॉमन है, एक के छोड़ के नहीं है, तो को प्राइम लेना है, इसमें जो 2 कॉमन है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा संख्या लेना है जो को प्राइम नंबर होगा। अब 32 मतलब 2 का पावर कितना होना चाहिए आपका, 2 का पावर आपका 5 होगा, ठीक है, इंटू 5 का पावर कितना होगा 1 होगा। अब जो भी पावर है उसका 1 बढ़ा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा इसका पावर 1 बढ़ा देंगे तो इसका 2 हो जाएगा, तो 6 दूने 12, कहाँ है देखिए 12 ऑप्शन नंबर ए पर। क्लियर मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 11 से 100 तक की संख्या में 6 कितनी बार आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर 1 से बोलेगा, 1 से 100 तक बोलेगा तो ये हमारा याद होना चाहिए 20 बार आता है। कोई भी संख्या बोलेगा तो हमेशा कितना आता है 20 बार आता है,
क्योंकि वो अपना घर में और प्लस अपना घर छो के अपना घर में 11 बार आता है ना, अपना घर में 11 टाइम आएगा और बाकी वो जो आएगा 9 टाइम और आएगा, तो दोनों मिला के कितना होगा 20 बार हमेशा आएगा। ठीक है, याद रहेगा। पर यहाँ पर बोला है 1 से नहीं बोला है, यहाँ से बोला 11 से बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 बोला तो 6 एक यहाँ पर आता है, तो यहाँ से हमको लेना ही नहीं, हमको कहाँ से लें 11 से लेना है, तो 11 से यहाँ पर मतलब एक कम और कम गया तो कितना हो गया, एक कम गया तो कितना हो गया 19, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। क्लियर मेरा बात समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? क्लियर? अगर क्लियर तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। और नया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, यदि 4 8 7 पी जो 4 से विभाजित है तो पी का मान क्या होगा। देखिए 4 से वो संख्या काटते हैं जिस 4 से वो संख्या डिवाइड होते हैं जिसका 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का मल्टीपल मतलब लास्ट का संख्या जो दो संख्या जो 4 से कटे। जैसे आपका 24 अगर लास्ट में रहेगा तो 4 से कटेगा, है ना। 28 अगर 4 में रहेगा लास्ट में तो वो 4 से कटेगा। इस तरह 7 है तो लास्ट में 2 होगा तो 4 से कटेगा, है ना। तो देख 2 तो है, ये भी कटेगा, और 7 के साथ अगर 6 भी लेंगे तो ये भी हमारा 4 से कटेगा, मतलब 6 भी होगा 2 भी होगा, मतलब इसका आंसर ये वाला होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी। पी का मान क्या हो, दोनों होना चाहिए। क्लियर मान, देखिए 72 भी कटेगा और 76 भी कटेगा जो 4 से कटेगा। क्लियर ना मेरी बात, तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व देखते हैं, ध्यान दिए क्या क्या बोलते क्वेश्चन कि 203 से 202 तक में 6 कितनी बार आता है ये निकालना है, ठीक है। 6 कितने बार आता है, तो देखिए ध्यान देखिएगा 6 कितने बार आता है निकालने। तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 06 है ना, 06 से 100 तक कितने बार आता है हमारा 2, कोई भी संख्या हमेशा 20 बार आएगा, ये हमेशा फिक्स्ड है कि 20 बार ही आएगा, ठीक है, ये 20 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 206 एक बार आएगा, है ना। यहाँ पर आपका नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा आपका डायरेक्ट 296, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके आगे आना है तो 2 अगर 6 आना है तो हमारा कब आएगा, वो 306 में आएगा ना, जो इससे पार हो जा रहा, क्योंकि बोला गया क्या है 302 तक, तो 302 तक ये पार हो जाएगा 6, और इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे यहाँ से यहाँ तक बोला है ना। तो देखिए यहाँ से मतलब इसके बीच में जरूर होगा ये वाला। तो देखिए मैंने आपको बताया 6 से 100 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बार आएगा 20 बार, तो इसका आंसर कितना होगा 20 बार। सिंपल सा आंसर है। क्लियर मेरा बात समझ में आया ना, ठीक है। देखिए 306 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से पार हो गया ये। क्लियर ना मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कितना बार आएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक खत्म हो जाएगा तो कितना होगा हमेशा हमारा कितना आएगा 20 बार आएगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन को होता है 51 नंबर। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगा। तो घन देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी बोला है, 3 अंकों की बड़ी, तो ये भी है घन, ठीक है। ये है 5 का है, ये हमारा 6 का है, नहीं 6 का है, और ये भी देखिए ये भी तो है ना, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये किसका होता है घन, ये हमारा 9 का होता है, ठीक है। 9 × 9 × 9 कीजिएगा तो ये आएगा सबसे बड़ा। तो देखिए 3 अंक बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, है ना। 3 अंकों सबसे बड़ी, तो यहाँ पर जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी तो ये दिख रहा है, बाकी तो हम लोग ये छोटा ये हमारा नहीं होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 6 का होता है, ये हमारा 5 का होता है, ये हमारा किसका 9 का होता है, तो ये सब सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, है ना। देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया, निम्नलिखित में से कौन सबसे सही है ना, कौन सही है सबसे निकाल। तो मैंने अभी बताया सबसे पहले हम लोग गैप देखेंगे, है ना। तो देखिए देखते गैप, देखिए इसका भी गैप क्या है, 1 का है, इसका भी गैप 1 है, इसका भी गैप 1 है। चलिए ठीक है, सबका गैप 1 है, सबका गैप 1 है। चलिए अब देखिए कौन सा बड़ा है, देखते चेक करते हैं, यही बोला है ना मैं, सबसे बड़ा निकालना है, सबसे सही कौन, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे सही कौन सा है ये दिखाना है ना। तो चलिए चेक करते हैं सही कौन सा है, ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, है ना। तो इससे तो ये बड़ा नहीं है, ये जो है 4 जो इससे बड़ा नहीं है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। ये चेक करते हैं हम लोग, 3 6 4 नहीं, 3 जो है
बिल्कुल इस 3 जो है 6 से बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। इसको चेक करते हैं। देखिए 3 जो है, जो इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, बट ये जो है इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि देखिए गैप को जो हमारा बराबर है, और मैंने गैप अगर बराबर होगा तो जो ऊपर में रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 4 बड़ा होता ना 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, 4 जो 3 से बड़ा होगा ना, 3 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये चेक कर देखिए 6 4 3, ठीक है, तो ये होगा हमारा सबसे बड़ा, सही मतलब सही होगा। जो कथन नहीं सच जो हमारा ये दिया हुआ ना, ये वाला है ना, ग्रेटर देन दिया हुआ है, मतलब ये वाला वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा इसके लिए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 57, क्या कहता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 11 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 2 अंकों की बोला है, तो 2 अंक देखिए, एक है 11 है, जो 11 जो है खुद 11 से डिवाइड जाएगा, और 11 से बोला है, इसका मतलब 11 टेबल में होना चाहिए, तो 99 तो लास्ट होता है ना 2 अंकों की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 99 खुद भी, ये भी 11 से जाता है, विभाजित होता है कि नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना होगा, आपका सीधा से 9 होगा, 1 22 11 22 33 44 है ना, उसके बाद आपका कितना है 55 है ना, 66 77 78 और 99, मतलब कितना हो गया हमारा टोटल 9 संख्या होगा। ठीक है, तो कितने संख्या होगा, 9 संख्या होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए देखिए 58 क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक, तो इकाई अंक मतलब लास्ट का देखेंगे हम लोग, ये और इसका देखेंगे, और बाकी कुछ नहीं देखेंगे। देखिए पहले इंटू होता है बदमाश में, उसके बाद प्लस होता है, तो पहले इंटू देखेंगे, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया है ना, और यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ 5 है, तो कितना हो गया हमारा, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना है 11, और 11 का हमारा लास्ट में 1, संख्या 1। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 59। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/4 7/8 और 5/6 में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे गैप, अंतर। देखिए अंतर यहाँ 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जिस गैप अगर बराबर होगा, तो जो संख्या ऊपर वाला जो संख्या अगर बड़ा होता है तो वो संख्या बड़ा होता है हमेशा। तो देखिए बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, तो 7, ये वाला सही आंसर जो होगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 7/8। अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं आपको आता है, ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। 3/7 हो गया है ना, 7/8 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये होगा 24 हो जाएगा, 3/24। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 28, 7×28, मतलब ये वाला बड़ा होगा कि इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब बड़ा बोला तो बड़ा वाला लेना है, तो 7/8 और क्या है हमारा 5/6। अब इसको चेक करेंगे, ये होगा हमारा कितना, ये होगा 42, 7×6 42, इसको जब गुना करेंगे तो ये होगा 40। 40 बड़ा है 42 बड़ा है, 42 मतलब ये बड़ा होगा। तो देखिए ये वाला इससे भी बड़ा है ना, और ये वाला जो है इससे भी बड़ा है, मतलब यही वाला बड़ा है आंसर। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए आज के लिए इतनी थी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास अभी स्टोर नहीं है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग, है ना। कितने क्वेश्चन किए हम लोग आज टोटल, 31 से लेकर 59, तो लगभग आपको क्वेश्चन किए हम लोग 29 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आज की इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, है ना, और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, है ना, डेली 7:30 बजे, है ना, डेली 7:30 बजे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर एंड बाय बाय, जय माता दी।